चलिए पंडित जी। दामाद जी, ये क्या हो गया? अरे आप इतने बड़े बाहुबली, आपके सामने हमारी बेटी को पुलिस पकड़ के ले गई और आप कुछ और नहीं कर पाए। अरे हमारी नाजों से पली बच्ची जेल की सलाखों के पीछे कैसे रहेगी? अरे कहाँ खाएगी, कहाँ सोएगी, कहाँ रहेगी? मत माँ जी, अर्पिता को कुछ नहीं होने देंगे। वो का मान सम्मान और जिंदगी का रक्षा हर कीमत पर करेंगे। घबराइए मत आप, हम ही ना। चलो बे। मुझे तो लगता है अब शादी नहीं होगी। हाँ, मुंह से लड्डू छीन लिया इस ससुरा दरोगा ने। अरे मिसिर बाबा, आपको तो पेट के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। देखो बेचारे लोग कितने परेशान हैं। बिल्कुल सही मौका है भैया, चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। एक बार ये शादी का लड्डू आपने खा लिया ना, पूरी जिंदगी भर पछताते रहोगे, याद रखना मेरी बात। क्या बात है यार, पहली बार तूने दिमाग से सोचा। पापा कहाँ हैं? वो रहे। अरे पापा, अर्पिता को तो पुलिस लेके गई। अब ऐसे माहौल में शादी कैसे कर सकते हैं? ये शादी रोक दीजिए। क्या बात है? अगर आपने ये शादी रोकी ना तो ठीक नहीं होगा। अपनी बेटी के साथ साथ आप भी 420 के चक्कर में जेल जाएंगे। तुम्हारा काला चिट्ठा अभी हमारे पास है। कैसी बात कर रहे हैं कैलाश जी आप? अरे हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जैसा चल रहा था सब कुछ वैसा ही चलेगा अभी। ए जगतवा, चुपचाप जाकर वहां मंडप में बैठ जाओ, वरना एक बात याद रखना, तू मंडप में नहीं बैठा तो हम अपनी जायदाद से तुमको बेदखल कर देंगे। ये ऐसो आराम सब भूल जाएगा ससुरे। ए, लेकर जा इसको। भाइयों, आप लोग चिंता मत कीजिएगा, अब ब्याह हो रहा था और ये ब्याह होकर रहेगा। हमारी फूल जैसी बच्ची बेकसूर है और वो भी तो यही चाहती थी कि उसकी वजह से इस ब्याह में कोई बाधा ना पड़े। आप लोग चिंता मत कीजिएगा, आराम से बैठिएगा। अरे हमारे दामाद जो है ना, बहुत बड़े बाहुबली हैं, बहुत बड़े। अरे वो अच्छी तरह से जानते हैं कि पुलिस से कैसे निपटा जाता है। अरे उनके तो ये बाएं हाथ का खेल है। 2 ही मिनट में छुड़ा के ले आएंगे हमारी प्यारी बेटी को। आप लोग तो भाई खाइए पीजिए डांस कीजिए, हैं? अरे सिंपल बिटिया, तुम काहे खड़ी हो? तुम भी वहां जाकर जगत के बराबर बैठ जाओ, हैं?
चिंता मत करो, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। मैन डिस्पोजेज, गॉड प्रपोजेज है। और वैसे भी हमारे दामाद जी जो है ना, बहुत बड़े गुंडा मतलब बाहुबली हैं, सब ठीक कर देंगे। हम जानते हैं पिताजी, अवधेश जी बहुत बड़े बाहुबली हैं। बारात वापस जाने से पहले तो वो अर्पिता को लेकर भी आ जाएंगे। ए पंडित जी, मारिए मंत्र। जी जजमान। काहे रो रही हो भाई? माँ है ना माँ, माँ का कलेजा ऐसा ही होता है। अरे भाग्यवान, तुम चिंता काहे करती हो? अरे हमरे बच्चे हैं, चाहे जो हो हम छुड़ा के लाएंगे उसको। अरे भाई कमाया किस लिए है जिंदगी में, है? सब ठीक हो जाएगा। हमारे साथ चलो अंदर, हम दोनों मिलके भगवान के आगे थोड़ा अगरबत्ती जला देते हैं, प्रार्थना करते हैं। हो गई आज पूजा मम्मी की, पड़ेगी। किसी ने ठीक ही कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक खींच के सन्न से जो देंगे ना, तो फन्न से ही बत्ती सी निकल के बाहर आ जाएगी। नहीं क्या ससुरी भैंस बुद्धि, वो नीच लड़की के लिए तू रो रही है, हैं? अरे वो ससुरी इसी लायक है। हमारे मुंह पर कालिक पोत कर गई थी वो गुंडे के साथ में, तो यही तो होना था। अरे हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं वो दरोगा ससुरी को ऐसा टार्चर करे कि इसको छठी का दूध याद आ जाए। हमारी बेइज्जती करके गई थी, हम देखते हैं ससुरी उस दिन को कोसे वो, जिस दिन हमारे मुंह पर कालिक पोत कर उस गुंडे के साथ भागी थी। अपनी मर्जी से गई थी ना वो मंडप में, हैं? कहते थे आंसू को पूछ, यहाँ शादी हो रही है, कोनो मातम नहीं हो रहा है। चुपचाप साफ सुथरी शकल लेकर बाहर आ, हैं? वरना हम तो का हाल करेंगे, तू अच्छी तरह से जानती है। भैंस बुद्धि कहेंगी। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपको भैया जी की पत्नी को गिरफ्तार करना पड़ा? आखिर क्या सबूत है आपके पास उनके खिलाफ? और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि भैया जी को गिरफ्तार करने में नाकामयाब रहे तो उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। क्या सबूत है? बताइए कि अगर आपने उनकी पत्नी को जानना चाहते हैं कि आपको किन सबूतों की जरूरत है? मैम बताइए ना मैम, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो भैया जी आ गए, भैया जी आ गए, भैया जी आ गए। आपका क्या कहना है इस मामले में भैया जी? मैंने कहा रुक जाइए, आप। ये किसी के बाप का घर नहीं है, पुलिस स्टेशन है। यहाँ आने और जाने का वक्त है, और उस वक्त में आना अपनी बीवी से मिलने। सॉरी, अपनी आपराधिक बीवी से। अवधेश जी,
भैया जी भैया जी बताइए भैया जी, किन सबूतों के तौर पर इन्होंने आपकी पत्नी को गिरफ्तार किया भैया जी? पिता को जिल्लत भरा जिंदगी नहीं जीने देंगे। आज ही रात उसे चुरा के लाएंगे हम। दरोगा का चमचा को तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। सारा गोला बहुत गाड़ी में डालो, जाओ जाओ। रुकिए बबुआ जी, होश खोने का वक्त नहीं है। अरे कितनी बार आपको कहें ये वक्त आप थाने पर हमला मत ही बोलिए, वो दरोगा के हाथ का खिलौना बन जाएंगे। अरे यही तो चाहता है वो। बबुआ जी तनिक धीरज रखिए, हड़बड़ाइए मत ही। आप यकीन मानिए वो को सजा मिल के रहेगी, बाकी वक्त सही नहीं है। वो दरोगा भूल गवा है जो उन कानून के आड़े में आए कि हम लोगन पर हमला बोल रहा है, यही कानून वो के हाथ भी बांध के रखा है। वो अर्पिता को कुछ और नहीं कर सका था। वो आपका चाहती है भाऊजी, हम यहाँ होश में आराम फरमाएं और अर्पिता को सड़ने के लिए कालकोठरी में छोड़ना ही नहीं होगा हमसे। ये कबूल नहीं होगा हमसे भाऊजी। बबुआ जी हम जानत हैं आपके ऊपर का बीत रही है। ये बहुत ही कठिन समय है, बाकी कर का सकत है। इंतजार के अलावा और कोनो रास्ता नहीं हम लोगन के पास। वो अर्पिता की जमानत की खातिर इस शहर के बड़े से बड़े वकील से बात कर लिया। वो बहुत जल्द बाहर आ जाएगी, बाकी सब्र तो करना पड़ेगा। आप मत भूलिए बबुआ जी, आपका एको गलत कदम उसके लिए भारी पड़ सका था। अर्पिता की दी हुई कसम को आप कैसे भूल सका था? रुको, बबुआ जी को ये वक्त एकांत की जरूरत है, वो को अकेला छोड़ दो। नहीं, हम तो एकदम फटाफट तैयार हो गए। झूठ मत बोलिए, पकड़े जाते हैं। नहीं मतलब बस हो ही रहे थे कि तुम्हारा फोन आएगा। हाँ हाँ, हमारा फोन तो तभी आता है जब आप कोई तैयारी कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं या फिर कपड़े पहन रहे होते हैं, है ना? हाँ वो तो है। अब अलमारी का दरवाजा खोलिए और उसमें से तीसरे नंबर की शेरवानी निकाल लीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। कमरा में कोनो खुफिया कैमरा तो नहीं लगाया हो ना हम पे नजर रखने के लिए? कैमरे और फोटो की जरूरत तब पड़ती जब आप एक पल के लिए भी हमारी नजरों से दूर होते।
तो हमेशा हमारी नजरों में बसी है। को माफ कर देना अर्पिता। हमरे गुनाहों की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ रही है, लेकिन क्या करें, तुम्हारी कसम और भौजी के आदेश ने पैरों में बेड़ियां बांध रखी हैं, पर ना एक पल भी तुम्हें वो गंदा जगह पर नहीं रहने देते। लेकिन तुम घबराओ मत, बहुत जल्द तुम्हें वो जगह से निकालेंगे। बहुत जल्द तुम हमारे पास होगी। हमारा साथ होगी। वाह अर्पिता वाह, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा था कैसे बबुआ जी को रोके। बाकी तुम्हारी कसम ने हमरा ये काम भी आसान कर दिया। अब धीरे धीरे तुम दोनों के बीच इतनी दूरी पैदा हो जाएगी कि जिंदगी भर एक दूसरे से मिलने की कोशिश करोगे तब भी नहीं मिल पाओगे। अब बबुआ जी के दिल में तुम सिर्फ याद बन के रह जाओगी, और तब बबुआ जी हमरे होंगे, सिर्फ हमरे। और तुम वही काल कोठरिया में घुट घुट कर मरती रहोगी।